So hello students, today we are going to discuss different psychometric processes. तो different psychometric processes हम लोग आज डिस्कस करेंगे और फर्स्ट जो प्रोसेस को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेंसिबल हीटिंग. सेंसिबल हीटिंग. तो हीटिंग का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हीट, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर. अगर हीट को एडिशन करके हम लोग टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करते हैं तो उसको हीटिंग कहते हैं. और सेंसिबल टर्म जब इसके साथ एडिशन हो रहा है तो सेंसिबल हीटिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? तो सेंसिबल हीटिंग एक साइकोमेट्रिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एब्सोल्यूट या स्पेसिफिक जो ह्यूमिडिटी होता है उसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. तो ऐसे प्रोसेस अगर होगा तो उसको हम लोग सेंसिबल हीटिंग कहेंगे. तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. तो सेंसिबल हीटिंग इज ए प्रोसेस वेयर increment in temperature without any change in absolute humidity. तो इसको डेफिनेशन क्या हुआ? सेंसिबल हीटिंग इज ए प्रोसेस इन व्हिच इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर इज हैपेंड विदाउट अफेक्टिंग इट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑफ एयर. मतलब हम लोग टेम्परेचर ऑफ एयर को इंक्रीज करेंगे मगर उसका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? मॉइस्चर कंटेंट है. उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उस मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. अगर ऐसे कोई प्रोसेस होगा तो उसको हम लोग सेंसिबल हीटिंग कहेंगे. तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं. एक डायग्राम, उसके लिए हम लोग एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. तो डायग्राम में देखो यहाँ पे एक हीटर अटैच्ड है. ये हीटिंग कॉइल है, ये हीटिंग कॉइल है जो हीट करेगा. और यहाँ पे एयर इनलेट हो रहा है, एयर इन हो रहा है और यहाँ पे एयर एग्जिट हो रहा है. तो क्या हो रहा है? यहाँ पे एक एयर इनलेट हो रहा है, एक हीटर कनेक्टेड है. ये जो हीटर है इसमें ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे हॉट वर्किंग फ्लूइड इनलेट है, यहाँ से हॉट वर्किंग फ्लूइड बाहर जा रहा है. हॉट वर्किंग फ्लूइड हम लोग स्टीम को यूज कर सकते हैं, हम लोग हॉट वाटर को यूज कर सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक हीटर को भी यूज कर सकते हैं. तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक हीटर का जो पर्पस है, ये हीटर है, तो इसका जो पर्पस है ये एयर को हीट करना इसका पर्पस है. तो एयर फ्लो होगा और तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक हीटर जिसका जो बहुत ही जो टेम्परेचर इलेक्ट्रिक हीटर का बहुत ही ज्यादा है तो वो हीट एयर को सप्लाई करेगा. मान लो इलेक्ट्रिक हीटर का टेम्परेचर है TC, एयर इन हो रहा है जहाँ पे एयर इनलेट है उसका टेम्परेचर मान लो TdB1 और ये है TdB2. और जो हम लोग टेम्परेचर को बात कर रहे हैं यहाँ पे वो क्या है? वो नॉर्मली ड्राई बल्ब टेम्परेचर है. क्योंकि हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसको कहते हैं? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो एम्बिएंट रूम टेम्परेचर होता है उसको ही हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं. तो जब एयर इसमें इनलेट हो रहा है उसका जो टेम्परेचर है वो TdB1 है और वो जब उससे हायर टेम्परेचर हीटर के इन कांटेक्ट पे आएगा तो हीटर इजीली उसको हीट रिलीज कर देगा. मतलब हीटर उसको हीट सप्लाई करेगा. तो एयर क्या होगा? उस हीट को गेन करके उसका जो टेम्परेचर है वो रेज करेगा और फिर वो बाहर चला जाएगा. तो जब एयर इनलेट हो रहा है उसका जो टेम्परेचर है और जो एग्जिट
एग्जिट हो रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं TdB1 is greater than, sorry, TdB1 is less than TdB2, मतलब temperature of air at exit is higher than temperature of air at inlet, क्योंकि वो हीटर से हीट हो गया है। और हम लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पे जो है TC, जो हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर है वो सबसे बड़ा है, तो TC ग्रेटर देन TdB2। तो ये दोनों हम लिख सकते हैं। और इसमें भी एक बाईपास फैक्टर होता है, बाईपास फैक्टर होता है जिसको हम लोग इन शॉर्ट BPF कहते हैं। तो BPF फॉर सेंसिबल हीटिंग जो होता है, BPF होता है TC माइनस TdB2 TC माइनस TdB1, मतलब TC क्या है, टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग कॉइल, और TdB2 क्या है, टेम्परेचर एट एग्जिट। TC क्या है, फिर से टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कॉइल, एंड TdB1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ एयर एट इनलेट। तो ये हो गया हम लोगों का बाईपास फैक्टर। और अभी हम लोग ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग जस्ट इसको एयर को हीट कर रहे हैं। तो इसमें ह्यूमिडिटी का कोई हम लोग मॉइस्चर ऐड नहीं कर रहे हैं, मॉइस्चर को मतलब एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो मॉइस्चर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग सेंसिबल हीटिंग कहेंगे। और अभी हम लोग ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में प्लॉट करेंगे। तो साइकोमेट्रिक चार्ट हम लोग एक साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करते हैं। साइकोमेट्रिक ऐसे होता है, यहाँ पे एक स्केल रहता है, इसको एंथैल्पी स्केल कहते हैं, इसको एंथैल्पी स्केल कहते हैं। और यहाँ पे ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, जो नीचे का जो एक्स एक्सिस है उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, और इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है जिसका यूनिट है kg ऑफ ड्राई एयर। तो अगर ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसमें हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, तो हम लोगों का जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो हायर डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट होगा। और अगर इसमें हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसका जो वैल्यू है उसमें डिक्रीमेंट आएगा। तो ये हो गया हम लोग का साइकोमेट्रिक चार्ट। तो एट फर्स्ट मान लो जो TdB1 है, एयर टेम्परेचर एट इनलेट, मान लो वो यहीं पे है, ये हो गया अपना TdB1। और अगर एयर का जो कंडीशन है उसको साइकोमेट्रिक चार्ट में प्लॉट करना है, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के साथ साथ हम लोग का दूसरा कोई पैरामीटर हमको चाहिए, और एक पैरामीटर चाहिए था। वो क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हो सकता है, वो वेट बल्ब टेम्परेचर भी हो सकता है, क्योंकि हमको उसका जो पोजीशन है वो प्लॉट करने के लिए इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसको निकलना है। तो मान लो उसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो शायद TWB1 है, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर 1 है। और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है वो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन होता है, और जो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है वो क्या होता है, वो 45 डिग्री एंगल पे होता है लगभग। तो जो पॉइंट आएगा यहाँ पे वो हो गया हम लोगों का जो स्टेट 1 कंडीशन है, अपना स्टेट 1 कंडीशन। जो एयर का जो कंडीशन है वो साइकोमेट्रिक चार्ट में पॉइंट 1 पे है। और हमको क्या करना है, हमको एयर को हीट करना है, हमको एयर को हीट करना है। मतलब हीट करने का मतलब क्या है, उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसका उसमें इंक्रीमेंट लाना है, उसका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है उसमें इंक्रीमेंट लाना है, और TdB2 लाना है।
और उसका जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर कंटेंट है, जो कि ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में वो ट्रैवल करेगा इसका मतलब है ह्यूमिडिटी का मॉइस्चर जो कंटेंट है वो हायर कंडीशन में है, मतलब हायर मॉइस्चर कंटेनिंग अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा इसका मतलब है मॉइस्चर कंटेंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। मगर ये जो प्रोसेस है सेंसिबल हीटिंग, इसमें हम लोग मॉइस्चर को, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हम लोग मॉइस्चर कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते, वही जो डेफिनेशन ऑफ सेंसिबल हीटिंग वही कहते हैं। तो क्या होगा, मान लो ये है TdV2 और TdV2 जो होगा मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का वैल्यू वन स्टेट में जो था टू स्टेट में भी वही होगा। तो इसका मतलब है ये आ गया अपना नंबर 2 पोजीशन। और ये जो 1 से 2 तक जो प्रोसेस है, 1 से 2 तक जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहेंगे सेंसिबल हीटिंग। द प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 इसको हम लोग कहेंगे सेंसिबल हीटिंग। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम साइकोमेट्रिक चार्ट, इसमें कोई भी मॉइस्चर कंटेंट में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब मॉइस्चर जो कंटेंट है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो है वो कांस्टेंट है, मगर उसका जो ड्राई बल्ब टेंपरेचर है वो इंक्रीज कर रहा है। और हम लोग इसमें कितना हीटर इसमें ऐड कर रहा है, मतलब एयर जो इनलेट एयर है उसमें कितना हीट ऐड हो रहा है, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एंथैल्पी स्केल में। और इसलिए क्या करना पड़ेगा, एट फर्स्ट हमको वेट पर टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लो ये है TWB2 ये हो गया वेट पर टेम्परेचर ऑफ एयर एट एग्जिट। और जो वेट पर टेम्परेचर है उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये हो गया अपना H1 मतलब एंथैल्पी ऑफ एयर एट इनलेट, और ये हो गया अपना एंथैल्पी ऑफ एयर एट आउटलेट, एंथैल्पी ऑफ एयर एट आउटलेट। तो हम लोग कितना हीट ऐड कर रहा है ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू mCp ΔT। और ये ΔT क्या है, ΔT है TdV2 माइनस TdV1, ये दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये ΔT। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m into H2 माइनस H1। तो ये हो गया हम लोगों का कितना हीट, और ये जो इसका जो यूनिट होगा ये किलो जूल पे होगा। तो ये प्रोसेस जो हो गया ये हो गया हम लोगों का सेंसिबल हीटिंग। तो सेंसिबल हीटिंग में ये फ्रॉम दिस साइकोमेट्रिक चार्ट हम लोग ये देख सकते हैं इसमें ह्यूमिडिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और वेट बल्ब भी इंक्रीज कर रहा है। ड्राई बल्ब इंक्रीज करेगा तो वेट बल्ब भी इंक्रीज ही करेगा। और क्या है, उसका जो कितना अमाउंट हीट उसमें ऐड हो रहा है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द एंथैल्पी स्केल। तो ये हो गया हम लोग का सेंसिबल हीटिंग।